वेलकम टू द सक्सेस व्हील, है ना। तो आज हम लोग फिर से का एक वीडियो लेकर आए हैं और वो हमारा है रीजनिंग सेट 11। इससे पहले हम लोग 10 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी चैनल में आपका क्या है कि प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सारा वीडियो आपको एक ही साथ मिल जाएगा। तो आज हम लोग का सेट रहेगा आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्वेश्चन 2025 यानी कि अंडर ग्रेजुएट। इस क्वेश्चन को करने का मेन पर्पस हमारा क्या रहेगा कि आगामी जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है ना, उसमें क्या होगा कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। टोटल आरआरबी एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम लाए हैं, जिससे क्या होगा कि वहां पर डायरेक्टली मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे क्या होगा कि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हर क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझाया गया है और समझाने के बाद क्या किया गया है कि उसका एक शॉर्ट ट्रिक यानी कि ट्रिकी के साथ हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, उस तरह का मेथड को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास एक श्रृंखला दिया हुआ है। इस श्रृंखला को सबसे पहले आप समझिएगा और समझने के बाद अगला टर्म क्या होगा उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिर क्या किया गया है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, डब्लू है। तो डब्लू का सबसे पहले क्या कीजिए कि लेटर का पोजीशन लिखिए। तो डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो 23। डी हमारा कितने नंबर पर है, तो 4। किंग कितना नंबर पर, 11। बी कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर। आई कितने नंबर पर, 9। पी हमारा कितने नंबर पर आएगा, तो 16 नंबर पर। जी हमारा 7 नंबर पर और एन हमारा 14 नंबर पर। यू है तो अंडर 21, जैसा कि आप लोगों को हम याद करवाए हैं उसी हिसाब से लिखिए। एल यानी कि लेसन 12। एस सेट 19 हो जाएगा। जेड हमारा 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। एक्स हमारा 24 हो जाएगा। ई हमारा 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि कैसे सीरीज को लिखा गया है। देखिएगा ध्यान से सीरीज को देखेंगे तो डब्ल्यू से लेके बी तक में कितना का डिस्टेंस हमारा है। तो देखिएगा ये 23 नंबर पर है और 23 में से 5 को जोड़ा गया तो 2 आया। अब बोलेंगे सर 23 को जोड़ने पर कैसे आएगा, 23 में 5 जोड़िए तो कितना होगा, 5 3 8 28 होगा। अब 28 देखिए 26 के बाद तो हमारा रिपीट कर जाएगा, तो 26 के बाद हमारा जो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर। देखिए 28 नंबर में हम 28 को 26 से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब 2 नंबर पर कौन आता है, बी, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह आप ध्यान से देखेंगे तो 4 है, 4 में से 5 जोड़ा तो 9 हुआ। फिर 11 है, 11 में से 5 जोड़ा तो 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 84 और ये 79 यानी कि 79 में क्या अंतर है, तो 84 में क्या किया गया है कि -5 किया गया है ना। माने कि लेटर में क्या किया जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है और जो नंबर है उसमें 5 घटाया जा रहा है। सेम आज आप सारा सीरीज को आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 में से 5 जोड़ा तो हमारा 7 आया। 9 में से 5 जोड़ा तो कितना आएगा, 9 5 14 यानी कि 14 नंबर पर है। ठीक है, अब 16 में से 5 जोड़ेगा तो 21 होगा। अब इसमें देखिए घटा दिया -5 तो 74 हो जाएगा। तो इस तरह से सारा सीरीज आपका है, तो आपको डायरेक्टली आप बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आप 17 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 22 नंबर पर आएगा। तो हमारा 22 नंबर पर भी होता है। अब 24 है, 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे 3 नंबर पर। तो 3 मतलब सी हो जाएगा। और 5 है तो 5 में से हम 5 जोड़ेंगे तो 10 नंबर होगा और 10 नंबर पहुंचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब 64 में हम 5 को घटाना पड़ेगा, तो 64 में 5 घटाएंगे तो हमारा डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर है, तो भी सी जे 59 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर यानी कि कोडिंग किया गया है कि RBNE को लिखा जा रहा है VXRA और उसी तरह ZTVW का है ना DPZS से संबंध है। तो समान तर्क का अनुसरण करके HLDO को लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पर लिखिए RBNE। अब RBNE को लिखा जा रहा है VXRA। इसी तरह आपको देखना है अगला हमारा जो है ना TVW का संबंध हमारा है DPZS
और आपको लिखना है HLDO का क्या होगा। तो सबसे पहले लेटर का क्या करिए कि पोजीशन को लिख देते हैं। देखिए तो लेटर का पोजीशन आप लिखते जाइए। तो R कितने नंबर पर है भाई, 18 नंबर पर। B कितने नंबर पर है, तो B 2 नंबर पर। N 14 नंबर पर। E 5 नंबर पर। इस तरह से यहाँ लिखेंगे तो ये 22 नंबर पर है, X 24 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, और A कितना नंबर पर, 1 नंबर पर। Z हमारा 26, T 20, V 22, और ये हमारा कितना हो जाएगा 23। तो D हमारा 4 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है, Z 26 है, और सेट 19 नंबर पर है। इसी तरह H 8 नंबर पर है, लेसन 12 नंबर पर है, D 4 नंबर पर है, और यहाँ पर O है तो यहाँ पर उपेंद्र हो जाएगा यानी कि 15 नंबर पर। अब आप देखिए कि दोनों में से क्या संबंध हमारा है। अब देखिए 18 में से कितना जोड़ा गया है कि 22 हो गया। तो 18 में से आप देखेंगे कि 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसी तरह आप 2 में से कितना जोड़ा गया कि हमारा 24 हो गया। अब 2 में से कितना जोड़ा गया कि जोड़ा गया है, तो जोड़ने से हमारा 24 नहीं आएगा, घटाने से आएगा। अब देखिए इसमें हम 4 घटा देंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे। अब बोलेंगे सर कि 4 कैसे घटाएंगे। देखिए A होता है, B होता है, उल्टा चलते जाइए तो उसके बाद क्या होगा, Z होगा, है ना। उसके बाद हमारा क्या होगा, Y होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, X होगा। इसी तरह तो आपका B दिया हुआ है तो B के छोड़ के बाद 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर कौन आ जाएगा, X आएगा। जैसा कि तो पहला सीरीज हम लोग को पकड़ में आ गया कि पहला को जोड़ा जा रहा है, सेकंड को घटाया जा रहा है। फिर अगला देखिए 4 जोड़ दिया तो 18 हो गया, फिर -4 कर दिया तो फिर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो सीरीज हमारा इसी तरह के एक और चेक कर लेते हैं, क्या इसमें भी वैसा ही है। देखिएगा यहाँ पर भी +4 जोड़ा जा रहा है, जेड के बाद आप 4 जोड़ेंगे तो डी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। इसमें हमारा 4 घटाया जा रहा है तो 16 नंबर पर हो जा रहा है। इसमें हमारा 4 जोड़ा जा रहा है तो 26 नंबर पर हो जा रहा है। इसमें हमारा 4 घटाया जा रहा है तो 19 हो जा रहा है। इसी तरह हमको यहाँ पर भी करना होगा। तो +4 आप करेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 नंबर पर कौन होता है, लेसन 12। अब इसमें 4 घटा दीजिए, 4 को घटाएंगे तो कितने नंबर पर हो जाएगा, 8 4 12, यानी कि 8 नंबर पर कौन होता है भाई, तो 8 नंबर पर हमारा एच होता है। ठीक है, अब इसमें 4 जोड़ देना है, एक में 4 जोड़ना है तो 4 4 8। अब 8 नंबर पर कौन होता है, एच होता है। अब इसमें 4 घटाना है तो 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 नंबर पर। 11 नंबर में कौन होता है कि के होता है, यानी कि LHH जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न को देखेंगे, थर्ड नंबर क्या कहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण में कहा गया है कि 697 यानी कि 697 का पहला अंक 6 होगा, दूसरा अंक 9 होगा और तीसरा अंक 7 होगा। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं जानी चाहिए, यानी कि हमेशा इस तरह से आपको सोचना है। कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या या कितना होगा। तो देखिए कि इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 408 है ना, यानी कि लार्जेस्ट हमारा पता चल गया कि 408 है। उसके बाद स्मॉलेस्ट को आप देखेंगे, सबसे छोटी संख्या हमारा कौन है, तो 106 है। अब क्या कह रहा था कि तीसरे अंक, तो तीसरा अंक इसका किसका है, 8 है, और इसका तीसरा अंक क्या है, 6 है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन। देखिए इस श्रृंखला को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए 10 में से 3 को जोड़ा गया तो 13 हुआ, फिर 3 जोड़ा गया नहीं तो 6 जोड़ा गया, यानी पहला में 3 जोड़ा गया, दूसरा में 6 जोड़ा गया, अगला में हमारा कितना जोड़ा जा रहा है, तो इसमें 9 जोड़ा जा रहा है, अगला में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 12 जोड़ा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि 3 को आगे बढ़ाते हुए जोड़ा जा रहा है। अगला देखेंगे तो कितना जोड़ा जाएगा, 15 जोड़ा जाएगा। तो 40 में से 15 को जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 55 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए 5 नंबर सवाल हमारा कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित निम्नलिखित अक्षरों के समूह में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे ग्रुप बनाते हैं, और कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है ना। असंगत अक्षर समूह व्यंजन स्वर के अनुसार आपको नहीं देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि KNJ, इसको लिखते हैं NOM, इसके बाद SBR, उसके बाद UXS,
तो सबसे पहले पोजीशन लिखिए। सबसे पहले लेटर का क्या करेंगे कि पोजीशन को लिखेंगे। देखिएगा लेटर का पोजीशन हमारा किंग 11, एन 14, जे 10। एन हमारा कौन सा नंबर पर हो जाएगा, एन 14 और ओ 15, एम 13, सेट 19, भी 22, आर 18, अंडर 21, एक्स 24 और एस सेट 19। अब आप देखिए कि कौन सा सीरीज जो है एक क्रम में ले रहा है। पहले आप देखेंगे ध्यान से, तो पहला हमारा सीरीज में क्या कह रहा है। अब यहां से देखेंगे कि 11 में से 3 को जोड़ा गया तो हमारा 14 हुआ। अब कह रहा है कि फिर इसमें 4 घटाया जा रहा है। एक में 3 जोड़ा जा रहा है, दूसरा में 4 घटाया जा रहा है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि क्या किया जा रहा है। इसमें 1 जोड़ा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, फिर 2 घटाया जा रहा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा क्या किया जा रहा है, +3 जोड़ा जा रहा है और फिर माइनस में 4 घटाया जा रहा है। अब यहां से देखेंगे तो +3 जोड़ा जा रहा है और फिर माइनस कितना किया जा रहा है, देखेंगे तो इसमें हमारा -5 किया जा रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जितना जोड़ा जा रहा है उससे एक बढ़ा के घटाया जा रहा है सब में। इसमें 1 जोड़ा गया तो 1 बढ़ा के इसमें घटाया गया, 3 जोड़ा गया तो 1 बढ़ा के 4 घटाया गया। यहाँ पर 3 जोड़ा गया लेकिन 5 को घटाया गया, मतलब 2 बढ़ा के किया गया। तो ये सीरीज हमारा क्या हो रहा है कि अलग हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा ये प्रश्न हमारा 6 नंबर क्या है, एक सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक है ना पढ़ें और मानते हुए यह कथन में दी गई जानकारियां सत्य हैं और वह सामान्यतः तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब देखिए हमारा कथन क्या दिया है, कुछ पौधे वृक्ष हैं। तो डायरेक्टली आप बनाना शुरू करेंगे तो कहता है कुछ पौधे, यानी कि कुछ पौधे जो है वो क्या है, कुछ पौधे हमारा वृक्ष है। ठीक है, वेन डायग्राम बना रहे हैं। अब कहता है कुछ वृक्ष घास है। कुछ वृक्ष जो है वो क्या है, घास है ना। अब देखिए निष्कर्ष हमारा पहला क्या कहता है कि कुछ पौधे घास है। अब देखिए कुछ पौधे और घास के बीच में यहाँ पर कोई रिलेशन बन रहा है तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब पहला हमारा कथन यानी कि पहला निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। अब कहता है कुछ वृक्ष पौधे हैं, तब देखिए कुछ वाला हमारा सही होगा। कुछ पौधे वृक्ष है और कुछ वृक्ष पौधे हैं, तो इसका कथन के अनुसार हमारा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो ऑप्शन में हमारा दिया है कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, तो उस समय हमको क्या करना है, ऑप्शन ए लगाना है। तो देखिए हमारा सेकेंड निष्कर्ष सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से होना चाहिए। मतलब हमेशा इस टाइप से गिनती करना है। अब कहता है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है और बाद में भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब ऐसे कह रहा है कि मतलब बीच में आपका क्या होगा, प्रतीक होगा और इससे पहले हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और इसके बाद भी हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो अब जहां जहां प्रतीक है उसके आगे और पीछे दोनों को देखिए क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या बना रही है। तो यहाँ पर देखिएगा हम @ लेते हैं तो इसके आगे 2 है और इसके मतलब पीछे भी हमारा 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर पकड़ते हैं, इससे पहले देखेंगे तो 3 और 1 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर है ना, यानी कि एंड में, यानी कि ये वाला साइन को हम देखते हैं इस तरह से, इससे पहले हमारा 9 है और इसके बाद भी हमारा 4 है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग है और 4 भी हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ एंड, अब एंड को हम बीच में रखते हैं और उससे पहले हमारा 4 है और उसके बाद भी हमारा 9 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है। इसके बाद @ में आप देखेंगे कि @ के पहले हमारा 9 है और बाद में 9 है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो कितने ऐसे ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तो 3 ग्रुप बन रहा है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिएगा कि इस तरह का प्रश्न जो है ट्रेंडिंग में है, और इतना समझ के रखिए कि क्या होगा कि ग्रुप डी में भी इस तरह का प्रश्न आने लायक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में रहेगा ही, मतलब अब यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना, ग्रुप डी के एग्जाम में। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, एक सीटिंग अरेंजमेंट से है। कहता है कि ए बी सी डी जे के एल एक गोल मेज परितः केंद्र की ओर अभिमुख, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहां से सवाल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक आप वृत्त बनाएंगे। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे, 7 आदमी है तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ बैठा दीजिए, तो 7 है ना। अब आप क्या करेंगे कि इसको बैठाना शुरू करेंगे, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे बैठाने का प्रयास करते जाएंगे। देखिएगा एक बार आपका नहीं बनेगा तो दूसरा बार भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कहता है एल के बाएं से गिनने पर ए और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल के बाएं से गिनने पर ए और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एल कहाँ बैठा है ये तो पता ही नहीं है, तो इसके आगे वाला को पढ़ते हैं। कहता है के जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये पता चल रहा है। तो के को क्या करेंगे कि जे के दाएं हम तीसरे स्थान पर बैठा देंगे। तो यदि हम यहाँ जे को बैठाते हैं तो इसका दायां कितना होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा भाई, के बैठेगा। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए कि हम बी को यहां पर बैठाएंगे तो इसका बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, सी बैठ जाएगा। अब कहता है के सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अब यहाँ देखिए के और सी तो पड़ोस में बैठा ही है। अगला कहता है कि डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है सी के अगल बगल नहीं बैठेगा, मतलब डी यहाँ नहीं बैठ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि डी को आप यहाँ पर बैठा दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि पहला कथन हमारा जो बोला था, एल के बाएं गिनने पर ए और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो अब आप ऐसा जगह इसको बैठाइए, एल को बैठाइए जिसके बीच में ए और एल के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि हम, अब देखिए जैसे हम मान लीजिए कि हम यहाँ एल को बैठाते हैं और ए को यहाँ बैठाते हैं, तो क्या उस कथन के हिसाब से सेट होता है। तो देखिए एल का बायां, बाएं से काउंटिंग करते जाइए और किसके बीच में, एल के बाएं से गिनने पर ए और एल के बीच में। तो देखिए इसको हम एल और ए के बीच में हमारा केवल ए को बैठा हुआ है जे। अब देखिए ये पूरी तरह से हमारा जिस प्रकार से कथन कहा जा रहा था वैसे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है, कहता क्या है कि डी के बाएं से गिनने पर, डी के दाएं, बाएं नहीं दाएं से गिनने पर, है ना। देखिएगा क्या कहता है कि डी के दाएं से गिनने पर डी और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए तो डी किधर से गिनना है, दाएं साइड से, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं डी और एल के बीच में। तो 1 2 3, 3 व्यक्ति जो है आपका बैठा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारा कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे ग्रुप बनाते हैं, और कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है उसको आपको छांटना है, यानी कि अलग करना है। तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास कौन कौन सा है। पहला हमारा के ए और क्यू एक्स है, फिर अगला हमारा है एक्स एन और डी के, फिर अगला है हमारा डी एस और जे ओ, फिर हमारा है क्यू जी और डब्ल्यू डी। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा 3 एक जैसा बनाएगा और एक अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि लेटर का नंबरिंग को लिखिए। ये कितने नंबर पर है, किंग 11, ए 1 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 17, एक्स 24 हो जाएगा, एक्स 24 हो जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। डी हमारा 4 है, किंग 11 है, डी हमारा 4 नंबर पर है, सेट 19, जे 10 नंबर पर, उपेंद्र, क्वेश्चन नंबर 17, जी हमारा 7 नंबर पर, डब्ल्यू 23 और डी 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारा क्या किया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि 11 में हम यदि 6 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 17 होता है। अब 1 में हम
-3 कर दे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे? 24 नंबर पर। उसी तरह आप देखेंगे कि 24 में हम यदि 6 जोड़ देते हैं तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे? 4 नंबर पर पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ कर 14 नंबर पर है तो 14 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे? 11 नंबर पर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में 3 एक 6 जोड़ा जा रहा है और 3 क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। इसी तरह को आप सबको देखना है। 4 में से हमारा क्या किया जा रहा है? 4 में आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना किया जा रहा है? 6 जोड़ा जा रहा है और 19 में देखेंगे तो हमारा 3 घटाया जा रहा है। अब आप यहाँ से देखेंगे 17 में हमारा 6 जोड़ा जा रहा है और इसमें हमारा कितना किया जा रहा है? -4 किया जा रहा है। अब आप यहाँ से सिंपली आप देखेंगे कि कौन सा हमारा अलग हो जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये वाला में हमारा सी नंबर में 19 में हमारा क्या किया जा रहा है कि 4 को घटाया जा रहा है। यहाँ ठीक है, यहाँ पर 3 घटाया जा रहा है, ये तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। सब में +6 किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है कि पहला में हमारा 6 जोड़ा जा रहा है लेकिन घटाने का पोजीशन में हमारा 4 घटा दिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिरादरी से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये तो मैथमेटिकल वाला प्रश्न है। कहता है कि यदि भागा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है या फिर गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस पर समीकरण को लिखिए। 93 गुने 9 भागा हमारा 9 है, माइनस में 3 है, मल्टीप्लाई 8 है, प्लस में 23 है, गुना में 6 है, भागा हमारा 3 है, -3 है और गुना में 2 है। अब इसको सॉल्व करके पहले तो आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले साइन को क्या कीजिए? चेंज कीजिए। 93 गुना है तो उसके जगह हम लोग को क्या लिख देना होगा भाई? +9 हो जाएगा। और भागा है तो उसके जगह माइनस लिखना है, फिर 9। माइनस है तो उसके जगह भागा लिख देना है, फिर 3। गुना है तो उसके जगह प्लस लिखना है, फिर 8 होगा। प्लस है तो प्लस के जगह गुना लिखना होगा, तो लिख देंगे 23। अब देखिए गुना है तो वहां पर क्या करना होगा? गुना की जगह में हमको क्या चेंज करना है? प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा। डिवाइड की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह डिवाइड का साइन लगाना है, गुना की जगह प्लस लगाना है, फिर 2। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व किया जाता है, आप 93 में से 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 102 माइनस। अब देखिए इसको इससे घटा डिवाइड कर देना है तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 23 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 184। प्लस में यहाँ पर देखिएगा 6 रहेगा, 3 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2। अब अगला स्टेप हम लोग चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारा 102 में से 3 घटेगा तो 99 बचेगा, प्लस में 184 में 6 को जोड़ देंगे तो 190 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और 6 में से फिर हम लोग 1 जोड़ देंगे। 6 में से देखिएगा 2 में से 1 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 290। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 290 ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर को हम लोग को सीरीज का क्वेश्चन है, तो 271 है, उसके बाद हमारा 216 है, फिर 172 है, फिर 139 है, फिर हमारा 117 है, फिर अगला आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। तो 271 में कितना घटाया जा रहा है उसको देखेंगे तो घटाया जा रहा है हमारा 55, माइनस किया गया। अब यहाँ पर इसको देखेंगे तो -44 घटाया गया। इसको इससे घटाएंगे तो हमारे पास माइनस में 33 हो रहा है, इसको इससे घटाएंगे तो -22 होगा। अब आप देखिए 55 घटाया, फिर एक 10 कम कर दिया 44, फिर 10 कम कर दिया 33, फिर 10 कम कर दिया 22। तो अगला हमारा कितना से घटाना पड़ेगा? -11 से। 117 में 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा और फिर हमारा 1 रहेगा। तो 106 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है कि एक निश्चित तरीके से TG21 का संबंध OE4 से है, उसी तरीके से LE18 का संबंध GC1 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RT26 का संबंध क्या होगा उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि TG21 को कैसे लिखा गया OE4, इसको पकड़ना है। तो सबसे पहले इसका लिखिए कि लेटर सीरीज हमारा ये 20 है, G7 है ना, ये उपेंद्र है और ये हमारा 5 नंबर पर है।
अब देखिए 20 को क्या किया गया कि 15 आया, तो 20 में आप ध्यान से देखेंगे कि -5 किया जा रहा है। अब यहाँ पर 7 है तो 7 को कितना घटाया गया कि हमारा 5 आया, तो इसमें क्या किया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह का अगला सीरीज क्या है, क्या देखते हैं कि RT है, उसके RT 20 नहीं, पहला है LE 18 को फिर लिखा जा रहा है GC1। तो लेसन हमारा 12 है, E हमारा 5 है, G7 है, C3 है। अब आप देखिए 12 में से कितना घटाया जा रहा है भाई, तो -5 किया जा रहा है, इसमें हमारा -2 किया जा रहा है। अब 18 में से देखेंगे तो कितना घटाया जा रहा है, तो 18 में से आप देखेंगे कि कितना जोड़ा जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि लेटर नंबर में जो क्या किया जा रहा है, 17 घटाया जा रहा है। कितना किया जा रहा है, 17। 21 में भी 17 घटाएंगे तो हमारा 4 नंबर पर पहुंच जाएगा। तो हमें पकड़ में आ गया कि पहला वाला में हमको 5 घटाना है, दूसरा में 2 घटाना है और नंबर को क्या करना है, 17 घटाना है। तो R है, T है, 26 है। R हमारा 18 नंबर पर और T हमारा 20 नंबर पर। तो देखिए 18 में क्या करेंगे कि 5 को घटाएंगे, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 13 नंबर पर पहुंच जाएंगे, यानी कि M नंबर। अब T में हमको 2 घटाना है, तो 2 मतलब 18, यानी कि R। अब 26 में हमको 17 घटाना है, तो 17 घटाएंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 9 नंबर पर, यानी कि यहाँ 9 हो जाएगा। MR 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये भी एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले सीरीज को लिखते हैं। तो A है 25, D है, फिर हमारा E है 36, H है, फिर हमारा I है, उसके बाद 49 है, L है, उसके बाद M है 64 है और P है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेटर का पोजीशन को लिखेंगे। देखिए तो लेटर का पोजीशन लिखेंगे तो ये 1 नंबर पर है, D 4 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है, H 8 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, लेसन 12 नंबर पर है, M 13 नंबर पर है, तो P 16 नंबर पर है। अब आप देखिए 1 और 5 के बीच में कैसे बढ़ रहा है, तो देखेंगे कि 1 में यदि हम लोग 4 को जोड़ दे तो 5 हो जाएगा, और इसमें हम यदि 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और ये नंबर में हम लोग देखेंगे कि कितना जोड़ा जा रहा है, तो नंबर में देखेंगे तो 11 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसी तरह का हम लोग, पहला नंबर 5 है, तो 5 में से हम 4 जोड़ेंगे तो 9 नंबर पर पहुंच जाएंगे, फिर 8 में से हम 4 जोड़ेंगे तो 12 नंबर पर पहुंच जाएंगे, और 36 में हम फिर अगला कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि ये 13 नंबर है, तो अगला हमारा कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो अगला जब हमारा जोड़ेंगे तो 15 में कितना है, 17, यानी कि ये हमारा 2-2 बढ़ा के जोड़ा जा रहा है। अब देखिए 13 नंबर में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 4, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी कि 17 नंबर। तो 17 नंबर पर कौन होता है भाई, 17 नंबर पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 17। और उसके बाद 16 में हमको जोड़ेंगे 4, तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 20 नंबर पर पहुंच जाएंगे। और 20 नंबर पर कौन होता है, तो 20 नंबर पर 20 होता है। अब यहाँ पर 64 में 17 को जोड़ देंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 81 नंबर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा Q8120, मतलब T, यानी Q81T। तो कौन सा ऑप्शन होगा, Q81T, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 14 नंबर सवाल हमारा कहता है, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। सबसे पहले देखिए 3 है, 1 है, 7 है, 4 है, 6 है, 5 है, 8 है। तो जहां जहां हमारा विषम है उसको क्या करेंगे कि 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये विषम है, तो 3 में से 1 जोड़िए तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 4 नंबर। यहाँ पर भी विषम है, 1 जोड़ देंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 2 नंबर। यहाँ पे विषम है, 1 जोड़िए तो 8 पर पहुंच जाएंगे। 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बच जाएगा। 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 नंबर पर पहुंच जाएंगे। 5 में से 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। 8 में से 2 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और 4 एक रिपीट हुआ, फिर देखिए यहाँ पर 2 और 2 रिपीट हो गया, फिर आप 6 रिपीट कर रहा है। तो यानी कि टोटल रिपीट 3 ऐसे नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार। देखिए ये भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग से है, कहता है कि CFJP का संबंध FINT से है, तो उसी तरह का QRZF का संबंध RUDJ से है।
तो आपको बताना है कि XALR का संबंध क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले है CFJP, ठीक है, इसका संबंध है FINT से। उसके बाद बता रहा है कि QRZF का संबंध हमारा किससे है, RUDJ से। तो आपको बताना है कि XALR का संबंध कैसे होगा। तो सबसे पहले लेटर का पोजीशन हम लोग लिखते हैं। देखिए, अगर लेटर का पोजीशन लिखेंगे तो ये 3 नंबर पर है, F6 नंबर पर, Z10 नंबर पर और P16 नंबर पर है। F6 हो जाएगा, I9 हो जाएगा, N14 हो जाएगा और T20 हो जाएगा। इसका लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, R18 हो जाएगा। Z हमारा कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर और F6 नंबर पर, R18 हो जाएगा, अंडर 21 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, J10 हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ लिखेंगे तो ये 24 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर, लेसन 12 नंबर पर और R18 नंबर। अब देखिए कि इसमें संबंध कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखे होंगे कि 3 से हम कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। इसके अलावा फिर आप आगे देखेंगे तो 6 में से कितना जोड़ा जा रहा है कि 9 हो रहा है, तो उसमें भी हमारा +3 किया जा रहा है। अब 10 में से 3 जोड़ रहे हैं तो 14, अच्छा 10 में हमारा 4 जोड़ेंगे तब 14 होगा, फिर 16 में से हम +4 करेंगे तब 20 होगा। इसका मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जिसमें हमारा 3 जोड़ा जा रहा है और 2 ऐसे नंबर को क्या कर रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। इसी तरह नीचे वाला को देखते हैं, 17 में से क्या जोड़ा जा रहा है। तो 17 में क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में कितना जोड़ा जाए कि हमारा R पर पहुंच जाएंगे। देखिएगा ये Q नहीं है, O है, ये O है तो O हमारा 15 नंबर पर होगा। तो 15 में आप देखेंगे कि 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। R में से 3 जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा और 26 में से हम 4 जोड़ देंगे तो D नंबर पर पहुंच जाएंगे, +4। इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 10 नंबर पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह का आप पहला में 3 जोड़िए, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 27 का मतलब 26 घटा दीजिए तो पोजीशन हो जाएगा A, ठीक। अब A में से फिर 3 जोड़ेंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 4, यानी 4 मतलब D। अब L में हमको कितना जोड़ा है, 4, तो 16 हो जाएगा। तो 16 का मतलब कितना होगा, 16 मतलब R, 16 मतलब हो जाएगा आपका P। R हमारा 8 4 12 यानी कि 22, तो 22 नंबर पर कौन आता है भाई, तो V आता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ADPB। ADPB ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। ADPB ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय के संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि 13 पर संक्रियाएं करना है तो 13 में जोड़ना या घटाना है या फिर गुना करे या भागा करे, जो करना है। लेकिन 13 को ऐसा मत करिएगा कि 1 और 3 को अलग अलग तोड़ के, वैसा नहीं करना है। तो आप देखिए यहाँ 5 और 7 है तो कितना किया जा रहा है, तो भाई तो बहुत आसान है, 7 5 12, यानी कि शुरू और लास्ट को जोड़ के बीच वाला को लिखा जा रहा है। 7 5 12, 22 और 8 30, यानी आपको ऐसा 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि जो शुरू और लास्ट को, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने के बाद, है ना, दोनों को जोड़ने के बाद यानी मिडिल वाला आ जाए। तो ऑप्शन से चेक करना होगा इसको, सबको ऑप्शन में चेक करिए तो कौन वाला ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो देखिए इसमें हमारा 25 और 5 5 10, यानी कि 3 है तो ये नहीं होगा, है ना। बी में देखते हैं कि 18 और 3 को जोड़ेंगे, यानी 13 और 18 जोड़ेंगे तो हमारा 31 हो जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। देखिएगा 17 नंबर सवाल कहता है कि अंशुल अपनी कक्षा में शीर्ष से यानी कि टॉप से कितने नंबर पर है, 38 नंबर पर, और बॉटम से हमारा कितने नंबर पर है, 34वें नंबर पर है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल बराबर हमारा क्या होता है कि कुल बराबर होगा टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप में हमारा 38 है और ये हमारा 34 है, उसमें 1 घटा दीजिए। तो देखिए 38 में 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, और 72 में 1 घटा देंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 71, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रैंकिंग टेस्ट है, बहुत आसान सवाल था। देखिए 18 नंबर सवाल हमारा कहता है कि यदि संख्या, ये संख्या जो दिया हुआ है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, है ना, तो कितने अंक स्थित मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित होंगे। तो देखिए यहाँ पर है 3 6 7 1 9 5 4 2, ठीक है, 3 6 7 1 9 5 4 2,
अब इसका क्रम दे देते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब इसको क्या कीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। अब आप देखिए कि क्या हमारा पोजीशन टकरा रहा है, उस पोजीशन में वही नंबर फिर टकरा रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि एक भी ऐसा नंबर है अपना पोजीशन को नहीं चेंज किए हैं। ऐसा नंबर नहीं है जो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो सबका पोजीशन चेंज हो चुका है। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ से एक डायरेक्शन का सवाल दिया हुआ है। देखिए कहता है कि मनीष बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, किंतु पी पर रुक जाता है ना। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी की, है ना, और कितना किस दिशा में चलना पड़ेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन में हमेशा जो हमारा ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, और इधर हमारा पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है। तो अब देखिए कि डायरेक्शन में इसको हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए पोजीशन से चलते हैं। तो सबसे पहले ए पोजीशन से चलता है। पहले शुरू कितना किलोमीटर चलता है? तो बोलता है ए से ड्राइव करते हुए पूरब की ओर चलता है और 9 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या करता है कि दाएं मुड़ के वो 2 किलोमीटर मात्र चलता है। तो ये 2 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ा और चलने लगा। फिर कहता है कि फिर वो क्या करता है कि बाएं, फिर देखिए वो कहता है कि ड्राइव करता है और कितना किलोमीटर चलता है? दाएं मुड़ के। फिर ये दाएं मुड़ेगा तो कुछ इस तरह का पहुंचेगा और ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं मुड़ेगा और कितना किलोमीटर जाता है भाई? 11 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अंत में बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो कुछ इस तरह का मुड़ेगा और बाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है और पोजीशन पर पहुंच जाता है पी। कहां पर पहुंच जाता है? पी पोजीशन पर। अब आपको बताना है कि यहाँ पी पोजीशन से कौन सा डायरेक्शन में इसको ए पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा। तो सबसे पहला तो वो दक्षिण दिशा में उसको चलना पड़ेगा। ये तो आंसर आ गया। ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें दक्षिण होगा। तो ऑप्शन में तो सी है। इसका सही आंसर डायरेक्टली हम लोग सी लगा सकते हैं, लेकिन कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो भी निकल सकता है। अब आप देखिए यहाँ से 9 किलोमीटर है और यहाँ से 4 किलोमीटर है। ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस हमारा 11 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। तो 2 किलोमीटर घटा देंगे तो 11 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 9 पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। यानी 9 किलोमीटर हमारा दक्षिण की दिशा में चलना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर बहुत सवाल आसान है। कहता है कि करण अपनी कक्षा में शीर्ष से यानी कि टॉप से हमारा 27 नंबर पर है और बॉटम से हमारा कितना नंबर पर है? 18वें नंबर पर है और टोटल निकालना है। तो बताएं कि टोटल निकालना है तो टॉप प्लस बॉटम करिए और एक घटा दीजिए। तो हमारा 27 प्लस 18 करेंगे, उसमें एक घटा देंगे। तो 27 प्लस 18 हमारा कितना होगा? 45 होगा और 45 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 44 नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर सी का भाई है। आर जो है वो सी का क्या है? भाई है। सी का आर जो है भाई है। फिर कहता है सी ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है। तो ये मतलब गोल हो जाएगा। फिर कहता है जी एच का पुत्र है। जी एच का पुत्र है। जी जो है एच का पुत्र है। फिर यहाँ पर पहले बोल रहा था कि ए जी का पिता है। ए जो है जी का पिता है। फिर कह रहा है जी एच का पुत्र है। जी जो है एच का पुत्र है। एच का पुत्र है जी। अब यानी कि इसका भी पुत्र है, इसका भी पुत्र है। तो ये मतलब क्या है? दोनों पति पत्नी है। अब हमको पूछ रहा है आर एच से क्या संबंध है। तो देखिएगा कि एच और आर के बीच में क्या संबंध है। तो आर जो होगा वो पति का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बी हमारा सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में आप देखेंगे कि एक सीरीज का सवाल है हमारा। 90 है, फिर 87 है, फिर 83 है, फिर 78 है, फिर 72 है। अब इस सीरीज को देखिए कि हमारा सीरीज में क्या क्या जा रहा है। तो 90 में हमारा घटाया जा रहा है कितना? -3। फिर इसमें घटाया जा रहा है -4। फिर इसमें घटाया जा रहा है -5। इसमें घटाया जा रहा है -6। तो अगला हमारा -7 घटाया जाएगा। तो
72 में से आप क्या करेंगे कि -7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और यहाँ से 6, यानी कि 65 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा 23 नंबर हमारा सवाल कहता है कि 7 बॉक्स CDMEMNOP एक ऊपर रखा गया है, यानी कि एक के ऊपर एक रखा गया है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 बॉक्स है। अब कहता है कि पहले देखिए क्या कि कहता है कि ओ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, तो ओ को यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठा देते हैं। फिर कहता है ओ और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, ओ और ई के बीच में 3 बॉक्स होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर कहता है कि पी को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखना है, तो पी हमारा कन्फर्म यहाँ हो जाएगा। फिर आगे कहता है केवल एम और ई, एम को ई और डी के बीच में रखना है, तो कहाँ रखना होगा, ई और डी के बीच में। तो डी हमारा सिंपल ही है कि कहाँ पर एम को रखना होगा, एम को हम यहाँ रखते हैं और डी को यहाँ रखते हैं, तो इसके बीच में हमारा कौन आ जाएगा। अच्छा क्या बोल रहा है, ई और डी के बीच में, तो डी को आप चौथे पोजीशन पर रखिए, इसको हटाइए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि P को S यहाँ तक तो हो गया था, M को कहाँ रखना है, E और D के बीच में, तो E और D के बीच में तो कहाँ पर रखना होगा, इसको M यहाँ रख दीजिए और D को यहाँ पर रखिए। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो बच जा रहा है तो कौन होगा, A। अब हमारा सवाल क्या कह रहा था कि बताइए कि P और C के बीच में कितने हैं, तो P और C के बीच में, तो लास्ट हमारा यहाँ C बैठेगा, तो C और P के बीच में देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 व्यक्ति जो हैं या 5 बॉक्स रखा जा रहा है। देखिए 24 नंबर सवाल हमारा कहता है कि FORM फॉर्म को लिखा जा रहा है 4629। अगला हमारा है कि राइज को लिखा जा रहा है 1395। अब इसमें देखना है कि आर का कोड क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा, इधर हमारा आर कॉमन है, इधर भी आर कॉमन है, ये दोनों में हमारा 9 कॉमन है, तो आर का कोड हमारा 9 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 25 नंबर का कुछ इसी तरह का सवाल है, NOPE नोप का लिखा जा रहा है 6712 और फिर हमारा है NOTE नोट को लिखा जा रहा है 2178। अब इस तरह से हमको टी का कोड लिखना है, तो देखिएगा यहाँ पर सब कॉमन है और जो डिफरेंट है उसका कोड, तो एन और एन तो मिल रहा है, ओ मिल रहा है, इसके बाद ई ओ मिल रहा है, तो पी का कोड इसमें जो दोनों में मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो पी का कोड 6 हो जाएगा और टी का कोड हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि टी का कोड जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन इस यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में फिर मिलते हैं, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।